अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख्याल के लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आए हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करता रहता हूं कि वो तमाम लोग जो परेशानियों से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो सुना करें और बड़ा जो है ना ख्याल बदल जाता है। तो उन्हीं की ऑडियो से कुछ चीज़ें नोट डाउन की आप तक लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। किसी की सीरत की वजह से उसकी सूरत से नफरत ना करना। सूरत ने बेसूरत की राह दिखानी थी और अब सूरत ने ही रास्ता रोक लिया है आपका। बात आमाल से अशकाल में चली जाती है। वो भी होगा किसी का नूरे नज़र जो खटकता है खार आंखों में। एक मुसाफिर का दूसरे मुसाफिर से क्या झगड़ा, नहीं बेगानगी अच्छी रफ़ीके राह मंजिल से। ठहर जाए शरर, हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं। सब ने आखिर एक दिन पार लग जाना है। शिर्क क्या है? शिर्क ये है कि उसके ख्याल में किसी और का ख्याल शामिल किया जाए। हर वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए ऐन इलाहियात है। मशाइख कराम के पास जाने वाले आधे लोग पक्के मोमिन होते हैं और आधे मुशरिक होते हैं। फ़र्क ख्याल का है। शेख की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत ना भूल जाना। शेख की मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे तो अल्लाह है, और अगर दुनिया की मोहब्बत पैदा करे तो अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो। ठहरने की तमन्ना दुनिया है, जाने की तैयारी अल्लाह है। अपनी ही ज़ुबान से अपने कानों को अल्लाह का जिक्र सुनाया करो। ज़ुबान बंद हो जाएगी, गोयाई रूह है महफूज रहेगी। अल्लाह जब मेहरबान हो जाए तो इंसान अपनी महरूमियों का गिला करना बंद कर देता है और महरूमों की खिदमत करना शुरू कर देता है। घर में फानूस रोशन करने के लिए कमाई करने वाले का दिल बुझ गया है। दुनिया कमाने की कोशिश में दिल रोशनी से महरूम हो गया। फैज़ हो जाए तो इन लोगों में रहकर उन लोगों की बात करने की ज़रूरत पैदा हो जाती है। एक दफ़ा फिर, फैज़ हो जाए तो इन लोगों में रहकर उन लोगों की बात करने की ज़रूरत पैदा हो जाती है। जो लोग आपसे वाबस्ता हैं उनको आपसे कोई गिला ना रहे। दुआ ये करो और आपका भी उनसे कोई गिला ना हो। आपके बड़े आप पर राजी रहें और छोटे आपका अदब करें। इसे ही तो कहते हैं कामयाब घराना। मोहब्बत में रियायत तौहीन है मोहब्बत की। शेख की मोहब्बत उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत नहीं बन सकती जब तक आपके वजूद का एहसास बाकी रहे। महबूब बनने की ख्वाहिश निकाल दो, आधी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मुहिब बना दिए जाओगे। महबूब बनने की तमन्ना ने लोगों को मोहब्बत से महरूम कर दिया है, और वो महबूब बने भी तो झूठों के बने। झूठे लोगों के महबूब बनने से बेहतर था किसी सच्चे के मुहिब बन जाते। मोहब्बत वाला महशर में होता है। माँ के लिए बीमार बच्चे की आवाज़ कयामत की आवाज़ होती है। नींद में तुम सब गम झगड़े औलाद भूल जाते हो, यानी कि जितना तुम पर नींद का असर है उतना अल्लाह का असर भी नहीं है। अल्लाह माफ़ी करे। रुजू इल्लाह दौड़ने का नाम नहीं है, ठहरने और गौर करने का नाम है। अल्लाह आपको तकलीफ से गुजार कर इन ज़मानों को जिनमें आपने इबादत नहीं की, उन ज़मानों को भी इबादत के ज़माने बना देता है। इबादत के बगैर आबिद बनने का फार्मूला तकलीफ से गुजरना है, और तकलीफ से अल्लाह के लिए खामोश गुजरना है। नसीब वो है जहाँ कोशिश जज़ा की हकदार होती हैं, सज़ा की नहीं। तो ऐसा नसीब मांगा करें। दुआ पूरी हो ना हो आपकी इस्लाह कर जाती है। दुआ इस्लाह की ज़मानत है। मेहनत आप करते हो, तौफीक अल्लाह देता है। रिस्क में राज़िक नज़र आ जाए तो आपकी अपनी मेहनत करना भी अल्लाह ही की मेहरबानी नज़र आएगी। शान अल्लाह की है, ज़ुबान इंसान की है। ये मुसाफिर खाना तब समझ आता है जब अल्लाह गम अता करता है। अल्लाह वाला गम को भी अल्लाह की अमानत समझकर उसकी हिफाजत करता है। तो ये तकालीफ, परेशानियां इंसान के ऊपर आती हैं, ये याद कराने के लिए कि इस मुसाफिर खाने में कुछ अरसे का स्टे है, फिर सब ने वापस चले जाना है। तो वो राहत जो तुम्हें सुला रही है उससे वो तकलीफ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। ये बातें सुनकर इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो यही तो मकसद होता है अल्लाह की तरफ से चिट्ठी भेजने का। ये खुशियों में तुम मुझे भूल गए हो तो जरा सा तकलीफ की चुंडी इसको काटो ताकि ये मेरी तरफ रुजू करे, कहीं ज्यादा दूर ना भाग जाए। और वैसे भी मेरे से बच के तुमने किधर जाना है। जिस इंसान की आंख में आंसू है वो अल्लाह से बच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह को ये आंसू बड़े पसंद है। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।